हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल गवर्नमेंट एग्जाम बाय ST165। इसमें हम डिस्कस करते हैं सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो ज़रूरी हैं आपके गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए। राइट, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया पूरा प्लेलिस्ट और इसका नेम क्या होगा, बायोलॉजी कॉन्सेप्ट, जिसमें जो भी बायोलॉजी से जुड़े हुए टॉपिक्स आए होंगे, चाहे वो किसी भी एग्जाम की ये बात कर रहे हो आप, SSC में हो, बैंक में हो, रेलवे हो, TSSB हो, UPTGT हो, MP के जो वर्क एक और वर्क 2 एग्जाम है, या फिर कोई भी एग्जाम जिसमें बायोलॉजी आती है, उसमें आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेंगे लेक्चर्स। ओके, ये लेक्चर क्या है, नंबर 1 है। इसे डिस्कस करेंगे हम लोग वेरियस ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी और ऐसे ही सीक्वेंस में क्या है आगे बढ़ते जाएंगे। राइट, सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को और शुरुआत करते हैं अपने पहले लेक्चर से बायोलॉजी के इस वाले चैनल पर। जो हमारा मेन चैनल है उसका नेम है ICSE CBSE स्टडी ST165। वहाँ पर क्या है, बेसिक फाउंडेशन स्टडीज़ होती है, वहाँ जाके आप विजिट कर सकते हैं और यहाँ पर लोग स्टिक रहेंगे अपने गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के बेसिस पर किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। राइट, चलो अब शुरू करते हैं लेक्चर को और देखते हैं अपना पहला टॉपिक क्या हमको पढ़ना है। विल स्टडी इन दिस वे कि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएं और साथ में आपको जल्दी से नोट्स ही मिलते जाएं। राइट, चलो शुरू करते हैं। जो पहला है, पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोलॉजी। सो क्या होता है बायोलॉजी, बताओ। तो ऐसी साइंस, द साइंस विच डील्स विथ लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बायोलॉजी। राइट, ये तो होगी बायोलॉजी की डेफिनेशन। अब जो बायोलॉजी है ना, उसको क्लासीफाई किया जाता है मेनली, वैसे बहुत सारी ब्रांचेस हैं पर मेनली डिस्कस करेंगे दो ब्रांचेस, जिसमें से नाम होता है एक जूलॉजी, स्टार्टिंग में करेंगे दो ब्रांचेस, बहुत सारी ब्रांचेस आने वाली है, और दूसरा क्या होगा, बॉटनी। ठीक, सो ऐसी बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें हम लोग एनिमल्स की स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं जूलॉजी, जिसमें प्लांट्स की स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं बॉटनी। राइट, ये आपको ध्यान रखना है। सो स्टडी ऑफ प्लांट्स बॉटनी, स्टडी ऑफ एनिमल्स जूलॉजी। ठीक है ना। यहाँ पे आपको फादर ही बता सकते हैं, थियोफ्रास्टस फादर ऑफ बॉटनी, एरिस्टोटल फादर ऑफ जूलॉजी, एंड अल्टीमेटली बायोलॉजी के जो फादर है वो भी है एरिस्टोटल। राइट, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारी वो है एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होता है, तो किसी भी जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना इंटरनली, तो इंटरनल स्ट्रक्चर या इंटरनल स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनाटॉमी। ठीक है ना, ये तब ध्यान रखना। सो एनाटॉमी इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, पूरी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना या फिर कोई भी एक पार्ट की स्टडी करना इंटरनली, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनाटॉमी। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या होता है, देखो नाम से समझ में आ रहा है आपको, साइट, साइट मतलब स्टडी ऑफ सेल। क्या है, स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। देखो जो पहली डेड सेल थी उसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। राइट, और जो पहली लिविंग सेल थी उसका किया था उसको किया था ल्यूवेन हुक ने, ल्यूवेन हुक। तो ये आप नाम याद रखेंगे और इस तरीके से आप याद कर पाएंगे। राइट, स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी, रॉबर्ट हुक पहले साइंटिस्ट डिस्कवर किया था, लेकिन डेड सेल थी, कॉक सेल थी। उन्होंने क्या डिस्कस किया था, लाइव सेल, लिविंग सेल। ठीक है, जो न्यूक्लियस है उसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन। तो सारे रॉबर्ट मैंने बता दिया कौन कौन से होने हैं, रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस, ल्यूवेन हुक लिविंग सेल, और जो रॉबर्ट हुक थे वो की कॉक सेल, डेड सेल थी जो स्टडी ऑफ सेल वाला हो गई साइटोलॉजी। चलो आगे देखते हैं। अब क्या होता है टेक्सोनॉमी, क्या है टेक्सोनॉमी, मतलब होता है, देखो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उनका आइडेंटिफिकेशन, कौन सा ऑर्गेनिज्म किस कैटेगरी में आएगा। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको बोलते हैं टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है ना, जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, इसको रखा है हमने अलग टैक्सा में। ठीक है, जैसे कि कैट है, इसका एक अलग टैक्सा है, डॉग, इसका एक अलग टैक्सा है। तो ये क्या है, आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन, उसको बोलेंगे हम लोग टेक्सोनॉमी। आगे बढ़े, चलो अब बात करते हैं हम लोग हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मतलब होता है, देखो जैसे बात की तुम साइटोलॉजी, साइटोलॉजी मतलब क्या था, स्टडी ऑफ सेल। ऐसे हिस्टोलॉजी मतलब है स्टडी ऑफ टिश्यूज। क्या है, स्टडी ऑफ टिश्यूज इज नोन एज हिस्टोलॉजी। और टिश्यूज कैसे बनते हैं, सेल से क्या बनते हैं, टिश्यू, टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, और इससे आगे जाके क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म। ये पूरी सीरीज होती है। ठीक है, जैसे याद रखेंगे आप, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, बैक्टीरियोलॉजी की।
बैक्टीरियोलॉजी क्या होता है, बहुत सारे, देखो जो हमारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था वो दिया था विटेकर साहब ने, RH विटेकर ने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछते हैं ये, RH विटेकर, राइट। तो उसमें जो उन्होंने दी थी मोनेरा, कौन कौन दी थी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमेलिया, उन्होंने 5 किंगडम दिए थे, राइट। उसमें जो बैक्टीरिया है उसमें स्टडी करते हैं हम लोग बैक्टीरियाज की, बैक्टीरियोलॉजी में क्या स्टडी करते हैं, बैक्टीरियाज। तो मोनेरा के अंदर मोस्टली क्या आते हैं, बैक्टीरियाज आते हैं, और इसकी स्टडी कहलाती है बैक्टीरियोलॉजी। आगे बढ़े, वायरोलॉजी, नाम समझ पा रहे होगे आप, स्टडी ऑफ वायरस, स्टडी ऑफ वायरस इज नोन एज वायरोलॉजी, राइट। अब वायरस ना तो लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग है, आप कह सकते हो, जैसे ये बॉडी के बाहर, जैसे कि ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, अगर ये बॉडी के अंदर रहेगा तो ये लिविंग स्टेट में आ जाता है, और बॉडी के बाहर रहेगा तो ये नॉन लिविंग स्टेट में आता है। ये वायरस की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आप कह सकते हो इंटरमीडिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम लोग माइकोलॉजी। माइकोलॉजी है स्टडी ऑफ फंगाई, स्टडी ऑफ फंगाई इज नोन एज माइकोलॉजी, राइट। एक रिलेशन शो होता है, सिम्बियोटिक रिलेशन जो हम डिस्कस करेंगे आगे। आप बताएंगे कि लाइकिन का रिलेशन क्या होता है, किसकी रिलेशन होता है लाइकिन का, वो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। वो जुड़ा हुआ है फंगाई से कहीं ना कहीं, राइट। चलो आगे देखते हैं, एंटोमोलॉजी। एंटोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स की स्टडी क्या कहलाती है, एंटोमोलॉजी, ठीक है ना। और लास्ट अपना है, फिर है ऑर्निथोलॉजी, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की स्टडी क्या कहलाती है, ऑर्निथोलॉजी, राइट। एक और है जेनेटिक्स, जेनेटिक्स मतलब क्या होता है, देखो ऐसी साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं किसकी, इनहेरिटेंस की, इनहेरिटेंस, वेरिएशन एंड हेरिडिटी, इन सब की स्टडी की जाती है, उसको बोलते हैं जेनेटिक्स, ठीक है। जो आपके अंदर चेंजेस आते हैं ह्यूमन बॉडी में, जैसे कि आप और आपके फादर बिल्कुल सेम है क्या, नहीं, डिफरेंस होता है थोड़ा सा, और कुछ कुछ सेम भी होते हैं, तो उन सब की स्टडी की जाती है, सिमिलैरिटी डिफरेंस इसके अंदर जेनेटिक्स की ब्रांच के अंदर, राइट। चलो इकोलॉजी में क्या होता है, इट इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन, इंटरेक्शन बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट इन एन एनवायरमेंट। क्या होता है ये, देखो जो नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं उनको बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट, जो लिविंग होते हैं उनको बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट। तो इनके बीच जो इंटरेक्शन हो रहा है उसकी स्टडी करते हैं हम लोग किस ब्रांच के अंदर, इकोलॉजी के ब्रांच के अंदर, राइट। सो समझ में आ गया आप लोगों को, इतने ही थे हमारे। चलिए रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से 1 मिनट के अंदर, और हम लोगों ने पढ़ा उसको फटाफट से एक बार सम अप कर लेते हैं। बायोलॉजी डील्स विद लिविंग ऑर्गेनिजम्स, 2 टाइप हो गई, जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी मतलब एनिमल्स एंड बॉटनी मीन्स प्लांट्स। नेक्स्ट एनाटॉमी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इंटरनल स्टडी कहलाती है एनाटॉमी। नेक्स्ट स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी, रोबोट हुक, कॉक सेल्स, लिवेनहुक लिविंग सेल्स, रोबोट ब्राउन न्यूक्लियस, ओके। आइडेंटिफिकेशन, लिविंग क्लासिफिकेशन कहलाता है टैक्सोनॉमी, इसे हम लोग अलग अलग क्लास में क्या है डिवाइड कर देते हैं ऑर्गेनिजम्स को। हिस्टोलॉजी टिश्यू, बैक्टीरियोलॉजी बैक्टीरिया, वायरोलॉजी वायरस, माइकोलॉजी फंगाई, एंटोमोलॉजी इंसेक्ट, ऑर्निथोलॉजी बर्ड, ठीक है। जेनेटिक्स क्या चेंजेस आ रहे हैं, वेरिएशन हेरिडिटी कहलाता है जेनेटिक्स के अंदर, एंड इकोलॉजी इंटरेक्शन बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन एनवायरनमेंट, राइट। सो इस लेक्चर में इतना ही था, ये इंट्रोडक्शन लेक्चर था, हमने बहुत सारे ब्रांचेस को कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे कुछ और टॉपिक का, वहाँ डिस्कस करेंगे कुछ और चीज़ों के बारे में। बिलीव में एक क्वेश्चन जरूर आता है ब्रांचेस से, आप कोई भी एग्जाम उठा लेना, जो भी एग्जाम्स की बात कर रहे हैं हम लोग, SSC बैंक रेलवे या फिर टैट TSSB, वहाँ आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। कुछ और ब्रांचेस रह गई डिस्कस कर लेंगे हम लोग किसी और लेक्चर में। थैंक यू, इसमें इतना ही था, थैंक यू सो मच।